हेलो, जय हिंद। देखिए यहाँ पे बच्चों ने एक सवाल भेजा है जो आपका एक एवरेज का क्वेश्चन है और काफी इजी सवाल है, पर देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये काफी हार्ड होगा। तो आज इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को रोकिए और इस तरह के सवालों को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या इस तरह का सवाल आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या चीजें दिया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन में यही गलती करेगा कि क्वेश्चन के सही पैटर्न को समझ नहीं पाएंगे और फिर गलत तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। देखो सवाल में क्या कहा है। तो सवाल में बोला हुआ है कि एन मशीनों का जो औसत उत्पादन है वो के इकाई प्रतिदिन है। ठीक है, एन मशीनों का जो औसत उत्पादन है कितना है, के इकाई प्रतिदिन है। यदि मशीनों में से एक को हटा दिया जाता है तो उसका उत्पादन प्रतिदिन 780 इकाई है, तो औसत उत्पादन में 30 इकाई की कमी आ जाती है। इसके बजाय यदि एक बंद मशीन को शामिल किया जाता है तो औसत उत्पादन में 90 इकाई की कमी आ जाती है। मशीनों का कुल उत्पादन कितना है? चार ऑप्शन दिया गया है आपको, 4020, 3900, 3640 और 3780। ये आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल में क्या कहा है, इसको देखो दो पार्ट में आप बांट के समझिए क्या क्या बोला है। सबसे बड़ी बात है कि एन मशीन जो है, ये एन मशीन जो है इसका जो औसत उत्पादन है के इकाई प्रतिदिन है। मतलब एक मशीन जो है के वस्तु का निर्माण करता है एक दिन में। एक मशीन एक दिन में के वस्तु का निर्माण करता है। तो यदि हमारे पास एन मशीन है तो इस एन मशीन के द्वारा, इस मशीन एन के द्वारा कितना उत्पादन टोटल हो जाएगा? तो एन के इतना टोटल उत्पादन हो जाएगा। क्योंकि एक मशीन के करता है तो एन मशीन एन के करेगा, है ना। और अब हमारे पास दो पार्ट में इसको बांट के बोला है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। क्या बोला है? पहला कंडीशन ये लगाया है कि यदि इसमें से एक मशीन को हटा दिया जाएगा तो एक मशीन हटाएंगे तो हमारे पास n-1 मशीन बचेगा और उत्पादन जो है क्या होगा, 780 कमी आएगा। क्यों? क्योंकि जो एक मशीन हटाया गया है उस मशीन का उत्पादन 780 था। मतलब उस मशीन का जो प्रतिदिन का उत्पादन था वो 780 था। तो 780 को आप हटा दोगे इसमें तो बचेगा कितना उत्पादन, एन के माइनस 780, इतना उत्पादन बचेगा, है ना। और इस उत्पादन को हम लोग अगर इसकी संख्या से भागा देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। तो संख्या कितना है मशीन का, तो एक घट गया है तो यहाँ पे संख्या बचा है n-1। तो ये आपका क्या हो गया, उत्पादन बटा मशीनों की संख्या, ये आपका औसत देगा। और ये औसत के बारे में क्या बोला है कि ऐसा करने से जो औसत होता है वो 30 की कमी आती है। देखिए सवाल लिखा हुआ है, ऐसा करने से जो हमारा औसत है उसमें 30 की क्या होती है, कमी आती है। क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा बात बोला है उस बात को भी समझिए। दूसरा बात यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्या बोला है कि यदि हम इसमें एक ऐसा मशीन को शामिल कर देते हैं जो बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ मशीन है, मतलब वो कोई भी उत्पादन नहीं करेगा। तो पहले जो हमारा उत्पादन हो रहा था वो एन के हो रहा था, पहले उत्पादन कितना हो रहा था, एन के। और इसमें से एक मशीन शामिल के जो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, अर्थात जीरो प्रोडक्ट बनाता है, और इसमें जो हमारा कुल संख्या होगा मशीन का वो एक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मशीन को आपने शामिल किया लेकिन वो बंद मशीन है ना। तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा लेकिन उसकी संख्या जो है बढ़ जाएगा। और ऐसा करने से जो हमारा कुल उत्पादन है वो 90 इकाई की क्या होगी, कमी आ जाएगी। तो आपको इसमें 90 घटाना होगा तो औसत क्या होगा, इसका औसत हो जाएगा के माइनस 90। पहले औसत के था, अब जो हमारा औसत हो जाएगा वो के माइनस 90 हो जाएगा। यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है पूछा क्या गया है, पूछा है मशीनों का कुल उत्पादन कितना है। तो मशीनों का कुल उत्पादन कितना आ रहा था, एन के, अर्थात हमको एन के का वैल्यू बताना है। तो जब तक आपको एन नहीं पता होगा, जब तक के नहीं पता होगा, आपका आंसर आएगा नहीं। तो एन और के निकालना। तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसको हम देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका यहाँ पे आ रहा है एन के माइनस 780 बराबर, ये n-1 को इधर मल्टीप्लाई करिए। तो पहले n को मल्टीप्लाई करते हैं तो n के माइनस 30n, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के और प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से n के और n के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, तो इधर आ रहा है 30n और प्लस का के, ये 30n और प्लस के, और ये जो आपका 780 वो इधर आके जुड़ जाएगा। तो 780 और 30 को जोड़ेंगे तो 810 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये सॉल्व होकर के आया। और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है एन के, और यहाँ से n+1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले n को मल्टीप्लाई करिए। तो एन के और माइनस 90n, और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के और माइनस 90। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी n के खत्म हो गया। तो यहाँ कितना मिल गया, ये 90n को इधर ले आइए तो 90n और माइनस का k
बराबर यहाँ पे आ गया 90 माइनस में, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको मिला और इसी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, आराम से n और k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखें। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को, ये जो आपका इक्वेशन है और ये जो आपका इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 30n और यहाँ से 90n, दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 30n और 90n ये दोनों आपस में जुटेगा तो हो जाएगा 120n, 120n और k तो कट ही जाएगा। और इधर से देखिए 810 है, उसमें से 90 यहाँ पे जोड़ेंगे -90 तो ये घटेगा, तो 810 में अगर 90 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 720, ठीक है। अब घटा के देखिए इतना आना है और यहाँ से आपका जो n का मान आ जाएगा वो 720 बटा 120 करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 6 72 होता है। तो n का वैल्यू क्या आ गया 6। n क्या है, n मशीनों की संख्या थी, तो हमारा मशीन की संख्या आ गया है 6, n का वैल्यू हमारे पास आ गया है 6, ठीक है। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो इस n के वैल्यू को उठा के किसी में रख लीजिए जिसमें इच्छा कर रहा है, वहां से k का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अगर हम इस वाले n को उठा करके इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से देखो 6 को यहाँ पे रखेंगे तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 540 आएगा। 540 माइनस k बराबर हो जाएगा -90। तो यहाँ से हम अगर k बराबर निकालेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ये -90 था, ये -90 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा, देखो ये 0 और ये 9 4 13 का 3 बाकी 1 और 5 और 1 6, 630, ये k बराबर आ गया 630, है ना। अब यहाँ पे k बराबर आपका आ गया है 630 और आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा है मशीनों का कुल उत्पादन बताइए कितना है। तो मशीनों का उत्पादन n गुने k करेंगे, n गुने k करके देख लो कितना आ रहा है। तो ये 0 तो हो गया, 6 18 का बाकी 1 6 36 और 1 37, अर्थात 3780 होना चाहिए, है ना, मशीनों का उत्पादन। और अगर हम आंसर चेक करें तो कहाँ पे देखो 780 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में देखो 780 दिख रहा है यहाँ पे, यही आपका सही जवाब होगा, है ना। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। ऐसे ही आपको जो सवाल है उसका डिस्कशन लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।